बाजार में बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर जारी है। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजार एक तगड़े गैप डाउन के साथ खुले, लेकिन वहां से इस समय संभलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक के शनिवार को आए खराब नतीजों के बाद निफ्टी बैंक का सपोर्ट नदारद है, लेकिन ध्यान रखें हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉनसून सेशन का पार्लियामेंट की शुरुआत, कई ढेरों इंपॉर्टेंट बिल्स लाइंड अप, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी उन बिल से जुड़े स्टॉक्स में देखने को मिलना है। रिजल्ट सीजन पिकअप होना है। आज बड़े नंबर्स, लेकिन इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसीसी जैसे दिग्गजों के नंबर्स लाइंड अप हैं, तो ऑब्वियस है कि स्क्रीन पर एक्शन तो भरपूर देखने को मिलेगा। ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे दाव लगाया जाए, एक्सपर्ट्स का भरोसा किन स्टॉक्स पे है, हम और आपकी कमाई कैसे हो, इस पर फोकस होगा आज के इस हफ्ता वसूली में। तो बेसिक आइडिया पता ही है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन, हालांकि एक ट्रंकेटेड हफ्ता है। वेडनेसडे को ध्यान रखिए, वो बकरीद के चलते मार्केट हॉलिडे है, लेकिन कमाई के मौके ढूंढना है तो देश के 3 जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रजत के बोस.com के रजत बोस, ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा, आप तीनों का स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करूं तो गौरव, फिर 16,000 कब नजर आएगा जब निफ्टी बैंक ऐसा गड़बड़ाएगा? तो गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, अगर आप पिछले 2 महीना देख लीजिए, 4 महीना या 6 महीने का डेटा देख लीजिए, निफ्टी जो है वो काफी आउट परफॉर्म करी है बैंक निफ्टी को। और जो निफ्टी का सफर रहा है 14,500 से तकरीबन 16,000 तक का, उसमें अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का योगदान था। लेकिन जो दूसरे सेक्टर हैं, जो रोटेशनल सेक्टर चल रहे थे, कभी आईटी ने सपोर्ट किया, कभी एफएमसीजी कर रहा था, कभी ऑटो ने किया, वो एक पुश मिल रहा है। तो जब तक वो दूसरा सेक्टर भी अगर आ जाता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी के परफॉर्म नहीं करने से निफ्टी टच नहीं कर पाएगी। हाँ, स्पीड स्लो जरूर हो जाएगी क्योंकि बिगेस्ट वेटेज है और सेंटिमेंटली काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मे बी आईटी या और दूसरा जो मेजर सेक्टर है अगर वो पुश देता है तो मैं समझता हूँ अभी भी निफ्टी को चांस है ऊपर जाने का। अभी क्या हो रहा है, निफ्टी फिर एक दायरे में आ गई है। जो रेंज थी 15,600 15,900, इसके ऊपर हमको एक छोटा ब्रेकआउट देखने मिला था, फिर उसको सस्टेन कर रहा था, आज वापस उसके नीचे आ गया तो वापस एक रेंज में आ गई। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्ट्रैंगल्स वाला बेचना, ऑप्शन राइटिंग करना वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बोलना डिफिकल्ट हो जाता है कि कब 16,000 आएगा, क्या वो 4 दिन बाद आएगा या 5 दिन बाद आएगा। जैसे सिटीजन कह रहे थे कि स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है निफ्टी का, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन कब आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जब रेंज में है तो रेंज की स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिए। एक बार ब्रेकआउट जब कंफर्म हो जाएगा तब फ्यूचर्स को बाय करो या कॉल नेगेटिव कॉल ऑप्शन बाय करो, वो एक सही रणनीति हो सकती है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वो गाबा जी की याद आ गई मुझे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन कब इस दायरे से बाहर निकलेगा, कब वो अपनी नॉर्थवर्ड्स जर्नी रिज्यूम करेगा, एनीबॉडीज गेस। गौरव, आपकी तरफ से पहला पिक कौन सा? ये पहला जो स्टॉक मैंने निकाला है वो है यूएफओ मूवीज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन इसमें स्ट्रक्चर हो रहा है। 1 साल का इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, बढ़िया कंसोलिडेशन इसमें 1 साल में देखने मिला है। और अगर आप ये 1 साल के वॉल्यूम्स को कंपेयर करें पिछले 1 साल के या उससे ज्यादा के वॉल्यूम्स को, तो मल्टीपल टाइम्स वॉल्यूम्स बढ़े हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अग्रेसिव वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन के इसमें काफी अच्छे आसार दिख रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे सिर्फ आज का नहीं, जो आज ब्रेकआउट के ऊपर देखने को मिल रहा है, आज का वॉल्यूम आप नजरअंदाज कर दीजिए, आप पिछले 3 या 4 दिन का वॉल्यूम देखिए, तो यहाँ पे पहले ही एक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग हैंड्स अंदर आ चुके हैं, ऐसे संकेत आपको देख रहे हैं। और 3-4 दिन से कंसिस्टेंटली काफी हाई वॉल्यूम्स है, ब्रेकआउट हो चुका है, सभी एवरेज के ऊपर चल रहा है। एचएम को सेटअप भी काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा एक बाय रिकमेंडेशन बनता है। और यहाँ पे जो हर्डल्स है वो काफी ऊपर लेवल्स पे हैं और रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे फैंटास्टिक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 100 रुपीज के स्टॉप लॉस से, और 125 का इसमें मेरा टारगेट होगा। ये अगर सस्टेन हो गया तो 145-150 भी स्टॉक के लिए पॉसिबल होगा। 1 से 2 हफ्ते के लिए अगर प्ले करना तो 125 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बाकी बढ़िया सॉलिड प्राइस वॉल्यूम एक्शन यूएफओ मूवीज में होता हुआ, जबकि सिनेमाघर अभी भी लार्जली हर जगह बंद है। तो शायद स्ट्रीट की होप जाग रही है। ये जो आपने देखा स्कूल्स कॉलेजेस खुलना शुरू हैं, तो नेक्स्ट इन लाइन हो सकता है मल्टीप्लेक्सेस हो, क्योंकि ये इन सिनेमा डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए जानी जाती है। जब तक वो नहीं खोलेंगे इनका धंधा पिकअप नहीं होगा। लेकिन यहां तो चार्ट्स की बात और प्राइस वॉल्यूम एक्शन बढ़िया, 125 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। बिल्कुल ठीक। गौरव, आपका अगला पिक यूएफओ मूवीज के बाद?
दूसरा जो है वो है स्टील अथॉरिटी सेल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेटल स्पेस ओवरऑल एक आउट परफॉर्म रहा है पिछले एक साल में। आवली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन होता है, फिर ब्रेकआउट आता है, तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में चल रहा है। तो अगर मेटल स्पेस स्ट्रांग है, उसमें कौन से स्ट्रांग नेम्स हो सकते हैं, तो उसमें से एक है वो है स्टील अथॉरिटी। यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकआउट होना बाकी है, लेकिन बार बार ये जो है स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है। आज गिरावट मार्केट में सस्टेन कर, तो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। डेली चार्ट पे 55 EM को काफी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है ये, तो 120 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं। 140 का इमीडिएट टारगेट होगा। 140 के ऊपर जो स्टॉक है ये मुझे लगता है और आगे अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो अमंग मेटल स्पेस सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो मुझे लग रहा है एफ में कर दीजिए, तो वो स्टील अथॉरिटी पे लग रहा है। वाह, तो नाल्को के बाद एक सेल भी पसंद आ रहा है। मेटल्स इवेंचुअली लग रहा है आउट परफॉर्म ही करेंगे। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर, मैं सारे ट्रेड्स को रैप अप करूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार रजत दा, सचिन, गौरव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और ये बढ़िया हफ्ता वसूली की पिक्स हमें देने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इन पिक्स का एक क्विक रैप अप लेकर आऊंगा।